स्टार्ट करते हैं अपना। एक पेपर हमने पूरा खत्म कर लिया है। अब आपको थोड़ी सी लॉन्ग वीडियोस मिलेंगी, ठीक है। वन वीडियो में 5 क्वेश्चन मिलेंगे। इसी तरह टोटल आपकी कितनी हो जाएंगी, 20 वीडियोस में पेपर खत्म होगा, जेन में खत्म हो जाएगा। बाकी फिर उसके बाद नेक्स्ट जो पेपर आएगा उसमें 10 वीडियोस आएंगी लॉन्ग, ठीक है। तो जल्दी से पेपर खत्म करके हम रिवाइज करेंगे। जो लोग पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, तो हम कंप्लीट प्रिपरेशन करने वाले हैं और सारे पीवाईक्यूज हम सॉल्व करेंगे। जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, बीच में बातें करते रहेंगे अपना क्वेश्चन करते करते। पहला क्वेश्चन है, रियल नंबर m इज स्क्वायर टू गिव द वैल्यू n। कोई रियल नंबर m है, उसको स्क्वायर करने की वैल्यू n मिलेगी। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ m प्लस n। m प्लस n की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी होगी। इसको कह सकते हैं m प्लस m स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, ये एक फंक्शन है, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। बट मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा क्वेश्चन को सोचिए और अपनी अप्रोच से सॉल्व करिए। ये एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। इधर जीरो है, बीच में राइट साइड पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड इंटीजर है। m जो है वो क्या है, एक रियल नंबर है, ठीक है। रियल नंबर आपके क्या होते हैं, सारे नंबर्स हो सकते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। एक बार को हम m को जीरो लेके देखते हैं। अगर m की वैल्यू जीरो है तो जीरो प्लस उसका स्क्वायर जीरो मिलेगी। क्या ये मिनिमम वैल्यू है? नहीं। क्यों? नेगेटिव भी तो भी बचे हैं वो। अगर कोई नंबर हमको नेगेटिव आंसर देता है तो वो उसकी सबसे मिनिमम वैल्यू होगी। तो अब लेते हैं -1/2। इसका स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव का 1/4। इसको सॉल्व करिए आप। -0.4 प्लस 0.25, इनको सॉल्व करने पे -0.25, यही क्या है, सबसे मिनिमम वैल्यू होगी। इससे आगे और नहीं मिनिमम हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका यहाँ पे आया -0.25, बट जो ऑप्शन है उसमें 0.5 है, वो इससे भी लेफ्ट साइड लाई करेगा। और जीरो के जब नेगेटिव साइड देखते हैं लेफ्ट साइड में, तो जो नंबर जितना इधर होता है वो उतना ही छोटा होता है, -0.50 होगा। बट हमको इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग क्या 0.50 मिल पाएगा? कोई ऐसा नंबर है? आप ट्राई करेंगे, नहीं है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन ए करेक्ट है फॉर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन को सॉल्व करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसकी अप्रोच है, किस अप्रोच से आप उसको टैकल कर रहे हैं। वो अप्रोच ही आपको मैक्सिमम लर्निंग देके जाती है। अगर इसको हम फंक्शन मानते, सीधा -b/2a, इस तरह से देखते हैं, तुरंत सॉल्व कर देते हैं। बट जो लर्निंग उसके अंदर छिपी हुई है कि क्या एग्जामिनर पूछना चाह रहा है, आपको इन डेप्थ में क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं कि नहीं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो हमको प्रिपरेशन में काफी हेल्प करती है। अब मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका तो अगेन सेम क्वेश्चन, ऑप्शन ए करेक्ट। What is the sum of all three digit number that give a remainder of 5 when they are divided by 50? थ्री डिजिट नंबर, पहला 100 होता है, ठीक है, ये 2 डिजिट है, इधर से स्टार्ट होता है, लास्ट होता है आपका 999। इसके बाद जो होता है 1K 1000, वो 4 डिजिट होता है। इसके बीच में आपको उन नंबरों का सम फाइंड करना है जो कि 5 रिमाइंडर देंगे जब 50 से डिवाइड करेंगे। तो पहला नंबर 105 है, क्योंकि पहला जो थ्री डिजिट नंबर है 50 से कम्प्लीटली डिवाइड है, बट इसको आप डिवाइड करोगे 50 से तो ये 5 रिमाइंडर देगा। इसी तरह जो नेक्स्ट नंबर होगा 105 के बाद, वो होगा 155। जाते जाते लास्ट नंबर जो पहुंचेंगे आप 955 है। इसके बाद कोई ऐसा नंबर नहीं है जो आपको 5 रिमाइंडर दे। तो ये एक क्या बन गई, सीरीज बन गई, ठीक है। अब इसमें टोटल कितने टर्म है अपने फाइंड कर लेते हैं। फॉर्मूला an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। लास्ट टर्म कितना है, 955 इक्वल टू 105 प्लस n माइनस 1 d कितना है, दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में डिफरेंस कितना है, 50 है। 50 के टर्म में सीरीज इंक्रीज कर रही है, अगला नंबर होगा 205, ठीक है। तो यहाँ पे 50, इसको सॉल्व करेंगे, इधर आके माइनस, तो ये आ गया 850 डिवाइडेड बाई 50 इक्वल्स टू n माइनस 1। इसको सॉल्व करते हैं तो n कैंसिल आउट, यहाँ पे 17 -1 इधर प्लस आएगा, n आ गया 18। टोटल 18 टर्म्स है अपनी सीरीज में, हमको सम फाइंड करना था। अगेन उसका फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। ये फॉर्मूला तब यूज करते हैं हमको l की वैल्यू पता है। n/2 18/2 9 इंटू 105 प्लस 955, ये कितना होगा 1060 इंटू में 9, मल्टीप्लाई करो, 9 0 0, 9 6 54, 9 1 9, 9540। ये किसकी वैल्यू आ गई, आपकी सम की वैल्यू है। यही अपना ऑप्शन, ठीक है। नीचे ही देखते हैं क्वेश्चन, सेम है, ऑप्शन बी करेक्ट है, 9540। काफी आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड, आपको बस फॉर्मूला आना चाहिए और आंसर आ गया। क्वेश्चन 3 एवरेज के ऊपर है भाई। एवरेज का सिंपल फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल
ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय ये नंबर कितने हैं टोटल। तो कहा गया है कि जो नंबर है 64 प्लस 69 प्लस 72 प्लस 75 प्लस एक्स, इनका जो एवरेज है लाई करेगा 62 से लेके 76 के बीच में, एक्सक्लूडिंग 62 एंड टोटल नंबर कितने 5 है, 1 2 3 4 5। हमने लेस देन ही क्यों लिया, लेस देन इक्वल टू क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे एक्सक्लूड करने को कहा है 62 को, इधर भी इसलिए हमने ये चीज नहीं लिया। तो इसको अब अपन इरेज करते हैं, ये इक्वल टू नहीं है, सिर्फ स्ट्रिक्टली लेस देन, यहाँ पे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होगा। अब इस इनक्वलिटी को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 है, उसको एलिमिनेट करने के लिए पूरी इनइक्वलिटी को 5 से मल्टीप्लाई कराइए। 5 2 10, 5 6 30, 310, इसको ऐड करेंगे तो आएगा 280 प्लस एक्स। यहाँ पे 5 6 30, 5 7 35, 380। यहाँ पे आपको दो इनइक्वलिटी दिख रही है, नहीं दिख रही है तो मैं कलर चेंज करके दिखा रहा हूँ। एक इनइक्वलिटी ये बन गई अपनी, ठीक है। दूसरी इनइक्वलिटी ये है, एक ब्लू कलर में है, एक व्हाइट कलर में। पहले ब्लू वाली को सॉल्व करो, तो जो आपकी एक्स की वैल्यू है ग्रेटर होनी चाहिए 280, वहां जाके -30 से, इसके हिसाब से एक्स की वैल्यू आपकी स्मॉल होनी चाहिए 100 से। ये स्ट्रिक्टली है, मतलब जो एक्स होगा वो लाई करेगा 31 से लेके 99 तक, इसके बीच में कितने टोटल डिजिट लाई करेंगे, ठीक है, कितने इंटीजर्स होंगे। उसके लिए मैनुअली भी ऐड कर सकते हो, बट फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट डिजिट माइनस स्टार्टिंग वाला प्लस 1। तो लास्ट है आपका 99, उसमें से माइनस करो 31 प्लस 1 कर दो, आएगा आंसर 69। इंटीग्रल वैल्यूज हैं जो एक्स आपकी ले सकता है, ठीक है। वही था कि व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स, ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। एक्स वाई जेड भी वेरिएबल सच दैट, ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू के। के क्या है, कोई कांस्टेंट है। एक्स प्लस जेड माइनस वाई, एक्स प्लस जेड माइनस वाई मल्टीप्लाई बाई ये एक्सप्रेशन है, एक्स माइनस जेड प्लस वाई इज प्रोपोर्शनल टू योर वाई जेड। अब आप देखिए, इसको ना हम सिंपली एज्यूम करके देन सब्स्टिट्यूट करके कर सकते हैं, बट उससे भी एक जो अच्छी अप्रोच है, आपको अगर प्रोपोर्शनलिटी का कॉन्सेप्ट पता है, फॉर एग्जांपल ए इज प्रोपोर्शनल टू बी, सी इज प्रोपोर्शनल टू डी, दो इक्वेशन है, दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया तो ए सी प्रोपोर्शनल हो जाएगा बी डी के, ठीक है। यही चीज आपको दे रखी है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो देखिए ध्यान से, इस फॉर्म में क्या ये चीज नहीं दिया है, उसको हम इस फॉर्म में दोबारा कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, करते हैं। एक्स प्लस जेड माइनस वाई प्रोपोर्शनल टू वाई, एंड योर एक्स माइनस जेड प्लस वाई प्रोपोर्शनल टू जेड। अब आप कह रहे होंगे हमने इसको वाई के प्रोपोर्शनली क्यों लिया जेड के, तो आप कुछ भी ले लो, उस चीज में इधर जेड ले लो वाई ले लो, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। देन हमारा जो टारगेट एक्सप्रेशन है वो है कि वाई प्लस जेड माइनस एक्स प्रोपोर्शनल किसके फाइंड करना है। फॉर एग्जाम्पल उसको हम अभी के लिए मान लेते हैं एम है, इस एम की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तीनों इक्वेशन को आप ऐड करो, माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, माइनस जेड प्लस जेड कैंसिल, यहाँ से माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, एलएचएस में बचा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और आरएचएस में बचा आपके पास वाई प्लस जेड प्लस एम। ये चीज इसके प्रोपोर्शनल कब होगी, वाई प्लस जेड, ये सम तो इक्वल गिवन देंगे दोनों साइड ही, बट यहाँ पे एक्स है इधर एम है, ये तभी होगा जब एम इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। एम की वैल्यू भी फाइंड करनी थी, वो हमने फाइंड की, ये क्या आ गया इक्वल टू एक्स, मतलब ये जो एक्सप्रेशन है टारगेट वो एक्स के प्रोपोर्शनल होगा, तो ऑप्शन अपना ए करेक्ट है, ठीक है। काफी सिंपल अप्रोच है, मतलब आपको ये आनी चाहिए। आसान क्वेश्चन है देखने में, अगर आप सब्स्टिट्यूशन करके करते हैं तो एग्जाम में आपका काफी टाइम चले जाता है उसमें, ठीक है, और हो सकता है एग्जाम प्रेशर में आप कंफ्यूज भी हो सकते थे। ठीक है, मूव ऑन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इधर, सेम क्वेश्चन ए, p be the remainder when 7 की पावर 84, okay 7 की पावर 84 is divided by 342 and इधर 7 की पावर 84 is divided by 344। व्हाट इज p माइनस क्यू, यहाँ पे रिमाइंडर p आ रहा है, इधर q आ रहा है, आपको फाइंड करना है p माइनस क्यू। आप देखिए 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 49, 7 की पावर 3 343 होता है। इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, 7 की पावर 3 उसकी होल की पावर 3 से जब 84 को डिवाइड करोगे, 3 2 6 3 8 इस तरह से, इसको इस तरह लिख सकते हैं, 343 की पावर 28 डिवाइडेड बाई 342। 343 को 342 से डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर आएगा, अगेन उसकी पावर 28 कर दो, ठीक है। तो 1 की पावर कुछ भी हो 1, ये p की वैल्यू कितनी आ गई 1। सेम केस उधर करते हैं,
343 की पावर 28, बट डिनोमिनेटर इस बार चेंज है, 344 है। 343 उससे एक कम है, तो इसका रिमाइंडर -1 आएगा। अगर ये -1 कैसे आ रहा है, किसी को डाउट है, मतलब आपने नंबर सिस्टम अच्छे से नहीं पढ़ा, किसी भी बुक में जाके ये चीज रेफर करेंगे रिमाइंडर वाले सेक्शन में, तो आपको क्लियरली पता चलेगा -1 कैसे आ रहा है। अब इसकी पावर अगेन 28 है, नेगेटिव नंबर है बेस और पावर इवन है, तो क्या होगा, पॉजिटिव 1 आएगा, क्यू की भी वैल्यू 1 आ गई। बस अब यहाँ पे आपको p माइनस क्यू, 1 - 1 कितना होता है, 0। ऑप्शन ए करेक्ट है। काफी आसान क्वेश्चन है और ये काफी रिपीट भी होता है, मैं अगेन बता दे रहा हूँ, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इसलिए। नंबर सिस्टम के इस फॉर्म के क्वेश्चन मॉडुलस वाले काफी रिपीट होते हैं, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन 5 ऑप्शन ए इज द करेक्ट। इसके बाद के जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपने यहाँ तक देखा है और समझ आया आपको तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाए, ठीक है। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।